साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय कार्यालय गढ़वाल जीप टैक्सी समिति कोटद्वार गढ़वाल और रजिस्टर एजेंसी है ये यातायात की, छोटे वाहनों की, और 1991 से रजिस्टर्ड है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या 12/1991 और नवीनीकरण संख्या है 34/2016-2017। तो ये कल समिति के चुनाव होंगे और बहुत ही जो है सादगी के साथ चुनाव संपन्न किया जा रहा है। 4 पदों के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। हाँ, मैं ठीक है। अच्छा हाँ, तो 4 पदों के लिए जो है 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमरदीप सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। विगत कई वर्षों से अध्यक्ष पद पर हैं और आपको देखें कि ये मोटर नगर है सामने, और मोटर नगर में व्यवस्था ठीक बने इसके लिए भी टैक्सी समिति कई बार प्रयास कर चुकी है। और वर्तमान में टैक्सी समिति के पास पार्किंग की दिक्कत है और अध्यक्ष पद पर वीरेंद्र प्रसाद उनियाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। आरबी कोठियाल हैं सचिव पद पर और कोषाध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर जो है मेहरबान सिंह चौहान हैं और सुमित काला हैं कोषाध्यक्ष पद पर। और वहीं दूसरी तरफ जो है हम आपको दिखाएं, ये देखिए इलेक्शन की यहाँ पे व्यवस्था भी है। ये जो वर्तमान में अमरदीप सिंह रावत हैं और मनोज पटवाल हैं कोषाध्यक्ष के लिए दीन मोहम्मद है और सचिव में अविनाश सिंह रावत। तो ये हेलो नमस्कार। यहाँ पे जो है अध्यक्ष पद के दोनों प्रबल दावेदार, प्रबल प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और कल चुनाव होने हैं। तो निवर्तमान हम उनको इस समय कहेंगे, कल चुनाव होने हैं। अमरदीप सिंह जी से हम बात करें। अमरदीप सिंह रावत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपनी टैक्सी समिति के चुनाव करते हैं और चुनाव एक बेहतर काम करने की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब चुन के कोई आता है सब लोगों के सहयोग से आता है तो और बेहतर कार्य करता है और ये सभी जगह व्यवस्था होती है। तो लंबे समय से आपके पास स्टैंड की दिक्कत है, मोटर नगर गड्ढा बन चुका है अभी, लेकिन इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। तो आप अगर विजयी होंगे तो आपका क्या प्रमुख पहला काम क्या होगा? सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जो आपने हमें इस योग समझा, जो आपके साथ हम सूचना बातें करना है। मैं अमरदीप सिंह रावत हूँ, सन ऑफ श्री जगमोहन सिंह रावत। मैं यूनियन में 5 साल अध्यक्ष हूँ जी। पहले मैं उससे पहले 5 साल उपाध्यक्ष भी रहा जी। मेरे कार्यकाल में ऐसा है कि पार्किंग की व्यवस्था तो सभी जगह नहीं हो पा रही कोटद्वार में। हमने डीएम साहब को भी लिखा, मुख्यमंत्री उसमें भी डाला और आयुक्त साहब से भी बात करी तो उन्होंने हमें रेड लाइट पर पार्किंग दे रही थी। सबसे ज़्यादा परेशानी सर हमें है कांडी रोड पर जी, जहाँ पे सड़कों में 2 गाड़ी लगा जाए, आए दिन पुलिस वाले चालान कर देते हैं, पर उनकी व्यवस्था के कारण उन्होंने हमें जहाँ पे 4 लगी तो वहाँ पे 2 गाड़ी लगवाई है जी। हम वहाँ पे पार्किंग करने के लिए चर्च वालों के पास गए, चर्च वाले कोई गाड़ी वालों को देने को तैयार नहीं है जी। इस रूप में हम चाह रहे हैं कि सारी व्यवस्था एक जगह होकर कोटद्वार बैरियर के पास या तो कहीं पर स्टैंड मिल जाए। इसके कारण सारा बाजार का ट्रैफिक वहीं पर कंट्रोल है, कोई बाजार में गाड़ी ना भरे। इसमें प्रशासन का भी सहयोग चाहिए हमें। अब हमारा कल चुनाव है, उसमें मेरे प्रतिनिधि है वीरेंद्र प्रसाद उनियाल जी और हमारे यहाँ मेरे साथ पुराने उपाध्यक्ष हैं श्री मनोज पटवाल जी, वो दोबारा लड़ रहे हैं, दोबारा अपना भविष्य आजमा रहे हैं। हमारे साथ 2 बैच में नए आए। अब हम बात करेंगे, अभी अमरदीप सिंह जी ने अपनी बात रखी, अब हम बात करेंगे वीरेंद्र प्रसाद उनियाल जी से। आप भी अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। आप
अगर विजयी होते हैं तो आपका क्या लक्ष्य होगा, क्या आप अपने टैक्सी जो समिति है, जो आपके साथी हैं, इनके सुविधाओं के लिए क्या करेंगे आप? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल से, आपके माध्यम से जो मैं ये बातें रख रहा हूँ कि पहले तो सब मोटर मालिकों के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था की जाए पार्किंग से, चाहे वो हमारी माननीय अध्यक्षता श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी हैं, उनके सामने ये बातें रखी जाएंगी। कहीं ना कहीं हमें ये यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करी जाए नगर पालिका नगर निगम से। और जो ये भी हमारे जो भी भाई लोग हैं यहाँ पर मोटर नगर को ये सुदृढ़ तरीके से करा जाए। और ये कांडी वांडी में जो हमारे आए दिन चालान हैं, जो हमारे ड्राइवर भाई लोग बहुत ही दुखी हैं इस वजह से कि कहीं ना कहीं हमें पार्किंग की व्यवस्था दी जाए। और जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी वो माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखी जाएगी। ये भी प्रत्याशी हैं, वीरेंद्र प्रसाद उनियाल जी हैं। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और अब यहाँ पर जो हैं टैक्सी के ऑनर्स लोग हैं, ऑनर्स नहीं, ये भी माननीय अच्छा सचिव पद के दावेदार हैं। हाँ जी, अच्छा, सचिव पद पर, अच्छा, कोठियाल साहब हैं। तो नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ी पुरानी संस्था है, हाँ जी, क्योंकि मैं भी इस संस्था को बहुत पहले से जानता हूँ। पहले आपकी स्टेशन रोड पे बिल्कुल रोडवेज के पास थी वहाँ पर, और 1991 से ये रजिस्टर्ड है। लेकिन कोटद्वार में लंबे समय के बाद भी जो है अभी बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो सामने मोटर नगर की है, जो गड्ढे में तब्दील हो रखा है। तो इस पर क्या प्रयास होगा आपका, क्या आप जो है मतलब सरकार से इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग? नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने भाई लोग थे, चाहे अमरजीत सिंह जी थे, उन्होंने भी अपना काय प्रयास किया। उनकी भी हम वो नहीं कर सकते, उन्होंने अपने हिसाब से बढ़िया चलाया जी। और हम भी प्रत्याशी हैं और हमारे जो सहयोगी हैं वीरेंद्र उनियाल जी, तो हमारा भी यही रहेगा कि मेन हमारा जो पार्किंग है, हमारा जो फोकस होगा पार्किंग के ऊपर होगा जी। और हम कोशिश करेंगे खंडूरी जी मैडम से और अपने मोटर जो हमारे वाहन स्वामी हैं कि इनके लिए हम कैसे इनके लिए व्यवस्था बनाएं। मेन हमारे लिए हमारा रूट का प्रॉब्लम है जी, क्योंकि हमारे पास जो संचालन है बहुत कम रूटों का है। तो हम पहले पार्किंग, उसके बाद रूट संचालन। कितनी गाड़ियाँ करीब आप लोगों के उसमें? हमारे पास अभी 298 वोटर हैं, 298 इतनी गाड़ी हैं। और कोशिश करेंगे कि लिमिटेड गाड़ी हमारे पास हो, क्योंकि काम धंधा आजकल हमारे पास है नहीं। और आगे जो है कि रूट संचालन हम कोशिश करेंगे 4-5 रूटों को और बढ़ाएं। जो भी हमारे सहयोगी रहेंगे और हमारे विपक्ष में भी सर, हम एक बार जरा बात कर रहे हैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अमरजीत सिंह जी से बात कर रहे हैं हम। एक खास बात इसमें है कि जो ड्राइवर, कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था करते हैं? किसी के साथ, ईश्वर करे किसी का कोई घटना न हो, लेकिन सड़क में चल रहे हैं तो कोई घटना हो भी सकती है। तो ऐसी आपदा में पीड़ित ड्राइवर, जो उसके चालक है या जो मोटर मालिक है, क्योंकि सब मोटर मालिक इतने पैसे वाले तो है नहीं, एक बड़ी मुश्किल से गाड़ी डालते हैं, उनके लिए क्या आप आपातकाल में क्या उनके लिए व्यवस्था करते हैं? एक तो किसी के साथ कोई घटना होती है तो इंश्योरेंस जो क्लेम होता है उसके साथ ड्राइवर का भी इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है जी। कुछ बाकी जैसा इंश्योरेंस के साथ हम फाइट करते हैं। बाकी जो इनकी तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में या अपने पर्सनल हम लोग अपने फंड से उसे कुछ देना चाहते हैं, पर ये हमारी ये समिति है, इस समिति में सबका सुझाव रखना पड़ता है, तब दिया जाता है, तब दिया जाता है। बाकी उसके साथ हमारा ऐसा कुछ नहीं, आप पर्सनल भी तो मदद करते होंगे? पर्सनल हम अपने से तो कर सकते हैं, पर समिति की तरफ से पर्सनल नहीं। समिति की तरफ से मीटिंग होगी आपकी, उसमें डिसाइड होगा तब जाकर ऐसा होता है कि सबके वाहन स्वामी की जब मीटिंग होगी तो उनके जो प्रस्ताव रखा जाएगा तब पास होता है, तब जाकर। तो ये जो है गढ़वाल टैक्सी समिति के कल 8 बजे से चुनाव वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें तमाम जो है 298 मतदाता हैं। अब कल मौसम कितने लोग आते हैं, लेकिन कोशिश फिर भी इन लोगों की यही है कि अधिक से अधिक हम यहाँ पहुँचेंगे। और उन्होंने बताया कि आपदा में हम चालक की भी मदद करते हैं और मोटर मालिक की भी मदद करते हैं, ताकि उसके ऊपर कोई अतिरिक्त जो है समस्या पैदा ना हो। अब यहाँ पे जो है सचिव के पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर मनोज पटवाल फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पटवाल जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई है। आप लोगों ने एक समिति को जो है खड़ा कर रखा है और काफ़ी कुछ सुविधाएं मिलती है टैक्सियों से, जल्दी आदमी पहुंचता है, कई चीज़ें हैं, और जिम्मेदारी से जो है गढ़वाल टैक्सी समिति अपनी सेवा दे रही है। तो कल आपके चुनाव हैं, क्या क्या आप कल विजयी होंगे? हमारी तो सभी को
शुभकामनाएं हैं कि सब लोग विजयी हों, लेकिन धन्यवाद धन्यवाद। जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव एक ही जीतता है और उसमें संतोष भी रखना चाहिए। हार जीत तो लगा हुआ है, आपस में शांतिपूर्ण सद्भाव से आप लोगों का चुनाव होगा। तो क्या आपका मुद्दा प्रमुख होगा उपाध्यक्ष होने के नाते? आप हमारा मुद्दा ये है कि गाड़ी वाले सब मिल के रहें आपस में, जी कोई सभी आपस में भाईचारा बना के रखें। चुनाव तो हर 5 साल में होते रहते हैं, जी जी, कोई मनमुटाव न करे आपस में। तो ये कहना है उनका कि सब लोग आपस में हम सब मिलकर रह रहे हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है। चुनाव मैं समस्त मोटर मालिकों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जी। सबसे बड़ा निवेदन ये है, हाँ। आप जात पात हाँ धर्म इसके रूप में वोट ना दें। हाँ। आपको निष्पक्ष वोट देना है, जिसको आप काबिलियत से वोट दें। हम चाह रहे हैं कि वोट में पूरे मोटर मालिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये हमारा एक परिवार है। सबसे बड़ा हमारा निवेदन, जात पात जाति देश भावना जातिवाद कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखिए, ये सही कहना है आपका कि चुनाव जो है उसकी आदमी की योग्यता पर, उसके काम करने की क्षमता पर, और जो सबका साथ सबका विकास जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, तो ऐसे ही जो हैं जो अध्यक्ष सबके विकास की बात करें, सबको जो है बराबर का अधिकार मिले, सबकी गाड़ियां जो हैं टाइम से लगें। यही एक इसमें रोजगार भी है और आपस में मेलजोल भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भी है कोषाध्यक्ष। जी अच्छा, कोषाध्यक्ष पर आपके चैनल के माध्यम से जी। मैं सभी आपके देखने वाले श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। जी, आप कोषाध्यक्ष के पद पर शुभ नाम? मेरा नाम सुशील काला है सर। जी हाँ जी। तो तो काला जी, हाँ जी जी हमारा तो सर मेरा कोषाध्यक्ष का पद है। जी अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है, कल मतदान के बाद ही पता चलेगा जी। क्या होता है। लेकिन अगर हम इसके मतलब इस समिति के भागीदार बनते हैं, हाँ। सहयोगी बनते हैं, जी, जी। तो पूरा सहयोग रहेगा। अपने चुने हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव जो भी आते हैं हमारे बल जी। के साथ जी। में, तो उनका पूरा सहयोग करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा, और अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत रहूँगा मैं। हाँ जी गाड़ी जाएगी। ये थे हमारे साथ में सुशील काला, जिनका कहना है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम पूरी तरह से समिति के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे प्रयाग न्यूज़ की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग बेहतर कार्य करें, गढ़वाल दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को अच्छी सेवाएं दें और बेहतर से बेहतर जो है सेवा देने का आपका प्रयास होगा। यही हमारी आपसे उम्मीद है, आकांक्षा है, और आपका चुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और एक सही सोच को लेकर के आपका चुनावी एजेंडा सामने आए और बेहतर परिणाम मिले।